फ्रेंड्स, आईपीओ क्या होता है आज की इस वीडियो में हम अच्छे से जानने वाले हैं और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आईपीओ में इन्वेस्ट करके लोग कैसे लाखों और करोड़ों रुपए कमा लेते हैं और आप कैसे आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आईपीओ से जुड़ी सभी जरूरी बातें आपको हम इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं, तो एकदम ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और इसका मतलब होता है कि जब कोई कंपनी जो कि पहले से शेयर मार्केट पर अपने शेयर्स नहीं बेचती और पहली बार अपनी कंपनी के शेयर्स बनाकर उन्हें शेयर मार्केट पर बेचने के लिए शेयर मार्केट पर आती है, तो इसे ही आईपीओ कहा जाता है। चलो इसे एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लो इंडियन फार्मा नाम की एक कंपनी है जो कि शेयर मार्केट पर रजिस्टर नहीं है और इस कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत है और यह कंपनी फैसला करती है कि वह अपनी कंपनी के शेयर्स बनाकर उन्हें शेयर मार्केट पर बेचेगी। तो अब जब इंडियन फार्मा कंपनी सारे डॉक्यूमेंटेशन यानी कागजी काम पूरा करके पहली बार अपनी कंपनी के शेयर्स को शेयर मार्केट पर बेचने के लिए लाएगी, तो इसी सारी प्रोसेस को आईपीओ कहा जाएगा और आम पब्लिक इस तरह से इसे बोलेगी कि इंडियन फार्मा कंपनी अपना आईपीओ ला रही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पहली बार जब कोई कंपनी शेयर मार्केट पर अपने शेयर्स को बेचने के लिए आती है तो कहा जाता है कि उस कंपनी का आईपीओ आ रहा है और कंपनी अपना आईपीओ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर अपने पुराने लोन को चुकाने के लिए या फिर कोई नई कंपनी खरीदने के लिए अपना आईपीओ लाती है, क्योंकि इन सभी कामों में उन्हें पैसों की जरूरत होती है। चलिए अब जानते हैं कि कैसे कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है। तो आईपीओ लाने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है और कंपनी को बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनवाने होते हैं और बहुत सारे दूसरे प्रोसेस कंपनी को पूरे करने होते हैं। उसके बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट को कंपनी को सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को देने होते हैं। उसके बाद सेबी कंपनी के उन डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक करती है और अगर सभी डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो कंपनी को अपना आईपीओ लाने की परमिशन सेबी से मिल जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि सेबी क्या है, तो सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि शेयर मार्केट को चलाने का काम करती है और यह भी देखती है कि शेयर मार्केट में कोई फर्जी कंपनी ना आ सके और शेयर मार्केट में कोई इलीगल काम ना हो सके। तो फ्रेंड्स, जब एक कंपनी को सेबी से परमिशन मिल जाती है उसके बाद क्या होता है, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो नाइस टेक्सटाइल्स नाम की एक कंपनी है जो कि अपना आईपीओ लाने की परमिशन सेबी से ले चुकी है और यह कंपनी 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहती है अपना आईपीओ लाकर, और इसके लिए कंपनी 10 लाख शेयर्स अपनी कंपनी के आईपीओ से बेचना चाहती है और एक शेयर का प्राइस 1000 रुपए रखती है। तो अब जो लोग नाइस टेक्सटाइल कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं उन लोगों को आईपीओ आने से पहले ही इस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए अप्लाई करना होगा। और आईपीओ का रूल ये है कि कंपनी आईपीओ में अपने शेयर्स को लॉट में ही बेच सकती है और एक लॉट की कीमत 15,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक शेयर की कीमत है 1000 रुपए। तो नाइस टेक्सटाइल्स के शेयर की एक लॉट होगी 15,000 की, जिसके अंदर 15 शेयर्स मिलेंगे। तो अगर आईपीओ आने से पहले देश के जितने भी लोगों को कंपनी के शेयर्स को आईपीओ में खरीदना है वह पहले ही अप्लाई कर देते हैं और अप्लाई करने के लिए एक खास टाइम होता है जिसे आईपीओ इशू पीरियड कहते हैं और इसी आईपीओ इशू पीरियड के अंदर कोई भी पर्सन कंपनी के शेयर्स को लेने के लिए अप्लाई कर सकता है और आईपीओ इशू पीरियड कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के लिए खुला रहता है। अब मान लो एक पीरियड के अंदर 20 लाख लोगों ने कंपनी के 31 लाख शेयर्स को खरीदने के लिए अप्लाई कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में अप्लाई करने के बाद भी सभी को शेयर्स नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आईपीओ के माध्यम से कंपनी अपने 10 लाख शेयर्स ही बेच रही होती है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को आईपीओ में शेयर्स की एक भी लॉट नहीं मिल पाएगी और बहुत से लोगों को 1 या 2 लॉट मिल पाएंगे। और जिस दिन आईपीओ लॉन्च होगा उस दिन लोगों को पता चलेगा कि आईपीओ में किसे शेयर्स की लॉट मिली है और किसे नहीं मिली। आईपीओ क्या होता है और कैसे और क्यों कंपनी आईपीओ लाती है, यह तो आपने जान लिया। अब आम लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करके कैसे लाखों और करोड़ों रुपए कमा लेते हैं ये भी जान लीजिए। तो एक रियल एग्जांपल से और आपको समझा देते हैं। तो 1980 में विप्रो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी जिसमें एक शेयर की वैल्यू तकरीबन 100 रुपए की थी और उस टाइम अगर कोई पर्सन 10,000 रुपए आईपीओ में शेयर लेने में लगाता तो आज के टाइम में बोनस और स्पिल्स मिलाकर उस पर्सन के पास कंपनी के 1 करोड़ 92 लाख शेयर्स मौजूद होते और इस टाइम विप्रो में एक शेयर की कीमत लगभग 415 रुपए। तो यानी इस टाइम उस पर्सन के लगाए हुए 10,000 रुपए की वैल्यू आज के टाइम में 796 करोड़ रुपए की होती। तो ये पावर होती है फ्रेंड्स आईपीओ में इन्वेस्ट करने की। पर आईपीओ में इन्वेस्ट किसी सही कंपनी में ही करना जरूरी होता है और लोग सही कंपनियों के आईपीओ में इन्वेस्ट करके करोड़ों में कमाई कर लेते हैं। अब आखिर में जानते हैं कि आप आईपीओ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अगर किसी कंपनी का आईपीओ आने वाला होता है तो आप उसमें ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में शेयर खरीदने के लिए और बहुत सारी शेयर ब्रोकिंग कंपनी में अकाउंट खुलवाकर आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे अलग बहुत सारे बैंक भी आईपीओ में ऑनलाइन अप्लाई करने का मौका आपको देते हैं। और ऑफलाइन अप्लाई की बात करें तो आप ऑफलाइन कंपनी का फॉर्म भर के भी अपनी ब्रोकिंग फर्म के पास
भेज सकते हैं जिसके पास आपने अपना ब्रोकिंग अकाउंट खुलवाया हो। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप आने वाले आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या शेयर्स में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप स्टॉक एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट फ्री में खोल सकते हैं और शेयर मार्केट की अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। इससे अलग शेयर मार्केट से जुड़ी ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।